यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। नमस्कार फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपके अपने चैनल एस्ट्रो रेखा में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वृष लग्न और मार्केश के बारे में। अब जब किसी व्यक्ति को ये पता लगता है कि उसके ऊपर तो मार्केश लग रहा है तो फिर वो व्यक्ति काफ़ी डर जाता है, क्योंकि मार्केश के नाम से ही आपको मालूम पड़ता है मार्केश यानी मृत्यु का ग्रह, मृत्यु का भाव। लेकिन यदि हम सच्चाई की और वास्तविकता की बात करें तो 100 में से केवल 10% ही मामलों में मार्केश मृत्यु का कारण बनता है। अन्यथा 90% मामलों में जब भी मार्केश की दशा या अंतर्दशा आती है उस समय व्यक्ति के कुछ जीवन में संघर्ष, स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं, कामों का बिगड़ना या आर्थिक रूप से कोई समस्या, मानसिक परेशानी, इस प्रकार की स्थिति जातक के साथ होती है। अब देखिए फ्रेंड, मार्केश अपना प्रभाव तभी देता है जबकि मार्केश की दशा या अंतर्दशा आ जाए। मान लीजिए मार्केश किसी अन्य ग्रह की दशा में उसकी अंतर्दशा आ जाए या मार्केश की ही दशा आ जाए तो उसी स्थिति में मार्केश अपना प्रभाव दिखाता है, अन्यथा नहीं। आज हम इस वीडियो में वृष लग्न के अंदर कौन से ग्रह मार्केश बनते हैं अथवा कब मार्केश मृत्यु का कारण बनता है, इसके अलावा उसकी क्या क्या रेमेडीज़ होती हैं, क्या क्या उसके उपाय करके हम मार्केश के समय में कुछ रिलीफ जातक प्राप्त कर सकता है, इसके अलावा मार्केश 12 भावों में किस प्रकार का प्रभाव देते हैं वृष लग्न की पत्रिका में, इसके ऊपर हम विस्तार से बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे एक निवेदन है, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वृष लग्न और मार्केश। हमेशा जन्म पत्रिका में सेकंड भाव का जो स्वामी होता है वो प्रथम मार्केश बनता है और जो सप्तम भाव उसका स्वामी है वो भाव भावत नियम के अनुसार दूसरा मार्केश की श्रेणी में आता है। अब देखिए, वृष लग्न में जो सेकंड हाउस का स्वामी बनता है बुध और आपके सप्तम हाउस का स्वामी बनता है मंगल। लेकिन यहाँ पर देखने योग्य बात यह है कि बुध मार्केश तो हैं लेकिन मार्केश की श्रेणी में नहीं आएंगे। उसका कारण देखिए कि जो बुध की एक राशि तो आपके सेकंड भाव में है और दूसरी राशि आपके पंचम हाउस में, और वृष लग्न के लिए बुध हमेशा एक योग कारक ग्रह, अब जबकि वो पंचमेश भी है और योग कारक भी ग्रह है, तो इस कारण से वृष लग्न की पत्रिका में बुध अपने मार्केश की भूमिका को नहीं निभाएंगे। इसके अलावा यदि हम इसके उलट बात करें तो बुध अपनी दशा अंतर्दशा में जातक को अपनी प्लेसमेंट के अनुसार अच्छे फल जरूर प्रदान करेंगे। अब बात करते हैं हम मंगल की, तो मंगल यहाँ पे वृष लग्न की पत्रिका में मार्केश की भूमिका निभाएंगे। मार्केश के बारे में विचार करने से पहले 2 बातों पे अवश्य ध्यान दें। पहली बात तो ये कि मार्केश अपनी भूमिका निभाने के लिए उसकी दशा या अंतर्दशा होनी जरूरी है। जब तक मार्केश ग्रह की दशा या अंतर्दशा नहीं आएगी तब तक वो अपना मार्केश किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव जातक को प्रदान नहीं कर सकता। इसके अलावा दूसरी बात कि मार्केश ग्रह की डिग्री को अपनी जन्म पत्रिका में अवश्य देख लें। यदि डिग्री वाइज वो मार्केश ग्रह कमजोर है तो फिर वो अपने नकारात्मक प्रभाव आपको प्रदान नहीं करेगा। अब देखिए, इसको इस बात से भी लगा सकते हैं कि कोई शत्रु आपसे लड़ने के लिए आता है, यदि वो शत्रु बेहद छोटा बच्चा है या फिर वो मृत अवस्था में है तो ऐसे में वो शत्रु आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। अब देखिए, यदि मंगल आपके प्रथम भाव में विराजमान है तो ऐसे में व्यक्ति काफ़ी विलासिता होता है, विलासी प्रवृत्ति का होता है और चाहे उसको कर्ज लेना पड़े लेकिन वो अपने विलासिता पर अपने पैसे को खर्च करता है। अब देखिए, यही मंगल यदि आपके सेकंड हाउस में आ जाएंगे तो ऐसा व्यक्ति अपने उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की काफ़ी कमी होती है, अपनी बात को प्रॉपर तौर पे सामने वाले के सामने ऐसा जातक नहीं रख पाता। अब यदि यही मंगल आपके थर्ड हाउस में आ जाए तो जैसा आपको सबको पता है कि कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं, तो यहाँ पर वो अपना बहुत ही गलत या नकारात्मक प्रभाव जातक को प्रदान करेंगे। ऐसे में व्यक्ति के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की काफ़ी कमी होती है, उसके साहस पराक्रम में कमी होती है, व्यक्ति मेहनत नहीं कर पाता। इस प्रकार की समस्याएं कुछ ना कुछ व्यक्ति को जातक को लगातार बनी रहेगी। अब यदि मंगल आपके फोर्थ हाउस में आ जाते हैं तो ऐसे में ये मांगलिक योग बनाता है, विवाह संबंध में विवाह होने में काफ़ी देरी होती है। अब यही मंगल यदि आपके पंचम हाउस पे आ जाए तो यहाँ पे ये मंगल थोड़ा सा पॉजिटिव प्रभाव देता है, व्यक्ति के लव मैरिज इत्यादि के योग बनाता है और शिक्षा में भी उसको सफलता प्रदान करता है।
अब यदि हम पंचम भाव में यदि मंगल आ जाए तो ऐसा मंगल जातक को आकस्मिक रूप से धन लाभ करवाता है। यहाँ पे मंगल थोड़ा पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, व्यक्ति के लव मैरिज संबंधी योग बनाते हैं। अब यही मंगल यदि आपके 6 हाउस में हो जाए तो यहाँ पे ये विवाह संबंध में परेशानी उत्पन्न करते हैं, विवाह का विच्छेद इत्यादि भी करवा सकते हैं। अब यही मंगल आपके यदि 7वें भाव में आ जाए तो यहाँ पर ये स्वराशि के होंगे, ये विवाह के लिए अच्छे होंगे। ऐसे जातक का वैवाहिक जीवन अच्छा होगा, लेकिन सेहत में कोई ना कोई समस्या व्यक्ति को बनी रहेगी। अब यही मंगल आपके 8वें हाउस में आ जाए तो यहाँ पे रह के ये विवाह संबंधों में कुछ अनबन, कुछ कड़वाहट पैदा करवाएंगे। इसके अलावा जातक को कोई फोड़े, फुंसी, रक्त या चर्म रोग की कोई ना कोई समस्या लगातार बनी रहेगी। अब जब यही मंगल आपके 9th हाउस में हो जाएगा तो ये आपके भाग्य को बढ़ाने वाले होंगे। यहाँ पे मंगल आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, यहाँ पे व्यक्ति को भाग्यवान बनाएंगे, राजनीति में सफलता प्रदान करवाने वाले या अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्रदान करने वाले मंगल यहाँ पे बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर मंगल मकर राशि में उच्च के हो जाते हैं। तो यहाँ पे मंगल अपने अच्छे प्रभाव जातक को प्रदान करेंगे। अब यदि मंगल ये आपके 10th हाउस में आ जाए तो यहाँ पे भी काफ़ी पॉजिटिव हो जाते हैं, व्यक्ति को भाग्योदय कारक होते हैं, व्यक्ति को जीवन में सारे सुख प्रदान करते हैं। जब यही मंगल आपके 11th हाउस में आ जाए तो यहाँ पे मित्र राशि में होंगे। ऐसे में व्यक्ति जातक काफ़ी दूरदर्शी, काफ़ी धैर्यवान बनता है। अब जब यही मंगल आपके 12th हाउस में आते हैं तो यहाँ पर चूंकि वो स्वराशि के तो होंगे, लेकिन ये चूंकि 12th हाउस से कुछ खर्चों का अभाव है तो यहाँ पे मंगल अपने कुछ नेगेटिव रिजल्ट जातक को प्रदान करेंगे। ऐसे में जातक की जो वैवाहिक जीवन में कुछ अनबन, कुछ समस्या हो सकती है। इसके अलावा जातक के खर्चे बहुत अधिक होंगे, जातक के लगातार फालतू के खर्च, कुछ कोर्ट कचहरी या फिर कोई सेहत संबंधी समस्याएं लगातार जातक को चलती रहेंगी। अब बात करते हैं हम कि वृष लगन की पत्रिका में मार्केश कब मृत्यु का कारण बनता है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, केवल 10% मामलों में ही मार्केश मृत्यु का कारण बनता है। तो ऐसी कौन सी स्थिति है कि जबकि मंगल यहाँ पे जो मार्केश बनते हैं वो आपके मृत्यु का कारण बन सकते हैं। तो उसका प्रथम ये है कि यदि मंगल की दशा अंतरदशा में कहीं आपके 6 हाउस यानी जो शुक्र ग्रह बनते हैं, 6 हाउस का लॉर्ड यहाँ पे शुक्र ग्रह बनते हैं, उसकी दशा या अंतरदशा आ जाए तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये प्रबल मार्केश की भूमिका निभाते हैं। अब फ्रेंड दूसरी स्थिति, मान लीजिए मंगल की कोई दशा चल रही हो या अंतरदशा चल रही हो। मंगल का संबंध वृष लगन की पत्रिका में जो अकारक ग्रह कौन से हैं वृष लगन की पत्रिका में अकारक ग्रह? चंद्रमा, मंगल और गुरु, ये 3 ग्रह अकारक ग्रहों की श्रेणी में आते हैं वृष लगन में। तो ऐसे में मंगल की दशा अंतरदशा हो, उसके साथ कहीं चंद्रमा या गुरु की दशा या अंतरदशा में संबंध बन जाए। मान लीजिए कि चंद्रमा की दशा हो, ऐसे में यदि मंगल की अंतरदशा आ जाए, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे कौन से हैं, ये 3rd हाउस के स्वामी बनते हैं, ये वृष लगन की कुंडली में अकारक ग्रह हैं। अब इसके अलावा ये भी हो सकता है कि मंगल की दशा हो, उसमें चंद्रमा की अंतरदशा आ जाए, या फिर मंगल की दशा हो उसमें गुरु की अंतरदशा आ जाए, क्योंकि गुरु भी यहाँ पे अकारक ग्रह बनते हैं ये आपके 8th हाउस और 11th हाउस के स्वामी हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि गुरु की दशा में मंगल की अंतरदशा आ जाए। तो इसमें भी जो मंगल देव हैं वो अपनी प्रबल मार्केश की भूमिका निभाएंगे। अब देखिए तीसरी बात, यदि जीवन की तीसरी साढ़े साथी चल रही हो। अब देखिए आपको मालूम है कि प्रत्येक व्यक्ति को आम तौर पे जीवन में 3 साढ़े साथियाँ भोगनी पड़ती हैं। प्रथम साढ़े साथी बचपन में आती है तो उसका प्रभाव माता पिता को अधिक देखने को मिलता है। दूसरी साढ़े साथी युवावस्था में आती है, उस समय व्यक्ति को मानसिक रूप से परेशानी या व्यापार में उतार चढ़ाव, किसी प्रकार की धन संपत्ति संबंधी कोई धन की कुछ कमी होना या धन का बर्बाद हो जाना, कुछ इस प्रकार की स्थितियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन तीसरी साढ़े साथी हमेशा जीवन आयु के ऊपर भारी होती है। अब मान लीजिए किसी जातक की जीवन की तीसरी साढ़े साथी चल रही है, उसमें कहीं मंगल की दशा या अंतरदशा आ जाए, या मंगल के साथ कहीं चंद्रमा या गुरु की दशा अंतरदशा आ जाए, तो आपके यहाँ मंगल प्रबल मार्केश की भूमिका निभाएंगे। कहने की बात यही है कि किसी भी प्रकार से मंगल का संबंध दशा या अंतरदशा में वृष लगन की पत्रिका के अकारक ग्रहों के साथ या फिर आपके 6 हाउस के साथ कहीं ना कहीं बनेगा तो मंगल अपनी प्रबल मार्केश की भूमिका निभाएंगे। इसके अलावा यदि व्यक्ति के किसी भी जातक की जन्म पत्रिका में कोई ग्रह नीच का है और उसका संबंध मंगल से दशा या अंतरदशा में बन जाए, मान लीजिए किसी जातक के यहाँ पर चंद्रदेव बैठे हुए हैं,
उदाहरण के तौर पे अब आपको मालूम है कि वृश्चिक लगन में चंद्रमा हमेशा नीच के होते हैं और चंद्रदेव यहाँ पर इस वृष लगन की पत्रिका में अकारक ग्रह भी है। ऐसे में यदि ये नीच के भी हैं और अकारक भी हैं और साथ में इनका मंगल के साथ दशा या अंतरदशा में कोई संबंध बन जाएगा तो यहाँ पे मंगल देव अपनी प्रबल मार्केश की भूमिका निभाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज इन टॉपिकों से आप समझ गए होंगे कि कहीं ना कहीं किन स्थितियों में मंगल अपनी प्रबल मार्केश की भूमिका निभाएंगे। लेकिन इन सभी बिंदुओं पे बात करने से, विचार करने से पहले एक बार आप मंगल की डिग्री को अवश्य देख लें। यदि मंगल डिग्री वाइज कमज़ोर है तो फिर आपको कोई उसके नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे। यदि डिग्री वाइज मंगल बली हैं तो ऐसी अवस्था में वो अपनी दशा या अंतरदशा में जब भी इस प्रकार की स्थितियां बनेंगी तो वो अपनी प्रबल मार्केश की भूमिका निभाएंगे। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम उपायों के बारे में। यदि वृष लगन की किसी की पत्रिका है और उसकी मंगल की दशा या अंतरदशा चल रही है और पूर्व में बताई गई स्थिति में से कोई सी प्रकार की कोई स्थिति किसी जातक के साथ बन रही है तो ऐसे में वो क्या उपाय करें कि उसको मार्केश के मामले में कुछ रिलीफ मिले। तो सबसे पहले तो इसका सबसे उत्तम उपाय तो यही है कि महामृत्युंजय के मंत्रों का जाप किया जाए। व्यक्ति जातक स्वयं भी कर सकता है अथवा स्वयं नहीं कर सकता तो इसमें किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा वो इसके जाप करवा सकता है। इसके अलावा मंगलवार के व्रत करे जातक और सुंदरकांड का पाठ प्रति मंगलवार करने से भी कुछ ना कुछ सकारात्मक रिजल्ट मिलते हैं। इसके अलावा जातक को चाहिए कि वो 125 ग्राम गुड़, कम से कम गुड़ 125 ग्राम हो, उसको अपने ऊपर से एंटी क्लॉक 7 बार वार के बहते हुए जल में प्रभावित कर दे तो उससे भी जातक को किसी न किसी प्रकार का रिलीफ अवश्य मिलता है। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो में आप वृष लगन की पत्रिका में मार्केश कब अपना अशुभ प्रभाव जातक को प्रदान करता है अथवा कब कम अशुभ प्रभाव जातक को प्रदान करता है इसके बारे में आप पूरी तरह समझ गए होंगे। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।